ला देना है जी, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा इसका। तो redistribution क्या है? Redistribution is a networking. Redistribution in networking is the importing, exporting of network routes from one routing protocol or static routing to another routing protocol. Router that run two or more routing protocol can be configured for redistribution. तो redistribution कहाँ पे करते हैं? The router that run, जहाँ पे रन हो रहे हो, कितने रन हो रहे हो, 2 या more than 2, 2 और more than more routing protocol can be configured for redistribution. ये दोनों यहाँ तक आप पूरा लिख लो इसको। अब यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो यहाँ पे। redistribution का मतलब क्या हो गया? उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं रूट एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में। और ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है? जहां पर या तो 2 राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है या मोर देन 2 राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, वहां पे रिड्यूसिबल यूज होता है। किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? कोई ऐसा जो अभी तक समझ में नहीं आया कि रिड्यूसिबल है क्या, क्यों करते हैं? हाँ योगेश जी, आपको समझ में आया? हेलो। तो आपको क्या हो गया? रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक टेक्निक है जो जिसमें क्या होता है कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, राउट्स जो है इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो कौन से प्लेस पे करते हैं? जहां पर आपके राउटर्स रन हो रहे हैं। कौन से? दो से ज्यादा राउटर्स, 2 या मोर देन 2 राउटिंग प्रोटोकॉल जहां पर रन हो रहे हैं, कैन बी कॉन्फ़िगर फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन को। The use of routing protocol to advertise the routes that are learned by some other means, such as by another routing protocol, static route, directly connected routes, it's called redistribution. यदि और नहीं समझ में आया तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि the use of the routing protocol to advertise the routes that learn by some other means, such as by another routing protocol like static, directly, dynamic, is called redistribution. अब दूसरा लिखो, व्हाट इज द सीड मैट्रिक। लिखो व्हाट इज द सीड मैट्रिक। देखो सीड मैट्रिक, द सीड मैट्रिक इज अ मैट्रिक so once the routing updates leaves the redistributing router for the next router is this is a metric. The seed metric is a metric so once the router updates leaves the redistribution router from next router, this is a metric. So it will be incremented as needed. For OSPF, redistribute routes are considered E2 routes so their metric is not incremented. तो OSPF में जो आपका जो रूट्स हैं वो यदि आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो वो कैसे दिखेगा? E2 करके दिखता है। कैसे दिखता है? E2। जितने भी एक्सटर्नल रूट होते हैं, E2 का मतलब है कि वो उसे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से वो रूट मिला है, तो E2 करके दिखेगा आपको OSPF के अंदर। ऐसे यदि हमें ये रूट EIGRP में देखना है तो कमांड क्या है? पहले आप देखोगे शो IP राउट, तो यहाँ पे देखो EIGRP में जो रूट दिखते हैं वो आपका डी के सिंबल आता है।
यदि आपका जनरल जो सिंबल आता है, कैसे पता चलता है कि EIGRP का रूट है, तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे सिंबल है डी। डी का सिंबल से क्या आएगा कि वो EIGRP का रूट है। D4 किसके रूट है? वो EIGRP का। और यदि वो बाहर का रूट है, यदि वो रिडिस्ट्रीब्यूट रूट है, तो वो कैसे दिखेगा? EX करके दिखेगा, D और EX। आपका D लगेगा और EX भी साथ में लग रहा है, तो समझ लो वो क्या है? हेलो रिडिस्ट्रीब्यूट। हाँ हेलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, यदि आवाज नहीं आ रहा तो। तो रिडिस्ट्रीब्यूट रूट कैसे दिखेगा EIGRP में? DX करके दिखेगा। D4 EIGRP और EX का मतलब इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही यदि हम OSPF में देखें, ये EIGRP के लिए, किसके लिए? EIGRP के लिए। EIGRP में एक्सटर्नल रूट देखना है तो वो दिखता है आपको DX करके आता है। और OSPF में देखोगे तो OSPF में आएगा O का सिंबल आएगा और E2 करके आएगा। तो समझ लेना कि ये जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट है वो किसके हैं? OSPF के हैं। तो OSPF में कैसे दिखेगा ये आपको देखना है। तो दोनों के अलग अलग रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट आपको EIGRP में देखना है तो वो DX करके आएगा। और यदि हमें OSPF में करना है तो OE2 आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये बाहर का रूट है, एक्सटर्नल रूट है। E4 एक्सटर्नल होता है और ये EX मतलब एक्सटर्नल रूट। अब मैट्रिक क्या होती है? मैट्रिक भी समझ लेंगे। व्हाट इज अ मैट्रिक? उसकी डेफिनेशन निकलो। तो लिखो, मैट्रिक क्या है? दिस इज अ मेजर बाय यूज राउटिंग प्रोटोकॉल टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू अ गिवन डेस्टिनेशन। ये डेफिनेशन लिख लो इसकी। इट इज लर्न मल्टीपल पाथ टू द सेम डेस्टिनेशन। तो बेस्ट रूट बनाने के लिए कि बेस्ट रूट कौन से रूट से ट्रैफिक जाएगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए हर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? एक मैट्रिक यूज करता है। जैसे कि OSPF क्या करता है? मैट्रिक के लिए कॉस्ट यूज करता है। कॉस्ट OSPF की जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है। EIGRP की मैट्रिक क्या है? बैंडविड्थ और डिले है। और रिप का मैट्रिक क्या है? हॉप काउंट है। तो ये क्या मैट्रिक क्या है? बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज होती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राउटिंग प्रोटोकॉल टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू अ गिवन डेस्टिनेशन। कोई भी एक डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पे पैकेट उसको जाना है, तो उसके लिए क्या करता है? अब जैसे कि आपके पास ये R1 राउटर है, या R2 राउटर है, या R3 राउटर है। अब एक रास्ता तो ये हो गया इसको यहाँ से R1 से R3 पे जाने के लिए। दूसरा एक और यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ है, R4 है वो लगा है, इसके थ्रू भी जा सकता है। तो इन दोनों में से वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा कि कौन सा बेस्ट पाथ। उस बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए वो क्या यूज करेगा? मान लो यहाँ पे 10 MBPS का कनेक्शन है, यहाँ पे 100 MBPS का है, तो किससे जाएगा? 100। OSPF क्या चेक करता है? कॉस्ट चेक करता है। तो ये इस पाथ से जाएगा। तो ये जो क्या कर रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू ए गिवन डेस्टिनेशन। मान लो उसको डेस्टिनेशन दिया है कि यहाँ पे जाना है, तो इफ इट लर्न मल्टीपल पाथ इन द सेम डेस्टिनेशन, इसके पास मल्टीपल पाथ है तो मैट्रिक यूज करेगा। एक ही पाथ है तब तो उसी सेम पाथ से जाएगा। तो ईच राउटिंग प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट मैट्रिक। सब राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक यूज करते हैं। तो समझ में आया मैट्रिक क्या है? मैट्रिक क्या है? कैलकुलेट द बेस्ट पार्ट टू अ गिवन डेस्टिनेशन, मतलब उसको कैलकुलेट करना है। मैट्रिक ये था कैलकुलेट द बेस्ट पाथ से। हाँ,
जो नेटवर्क है डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक यूज होती है। जब कब यूज होती है? जब मल्टीपल पाथ, सेम पाथ होगा तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाएगा से जो भी उसको अवेलेबल पाथ है। दूसरा याद है आपको, एडी वैल्यू भी होती है। सर तो कौन बताएगा एडी वैल्यू और मैट्रिक में डिफरेंस क्या है? बताओ। पहले एडी वैल्यू चेक करता है या मैट्रिक चेक करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू फर्स्ट चेक करेगा सर। मैट्रिक चेक नहीं करेगा, सिर्फ एडी वैल्यू चेक करेगा। नहीं सर, वो भी चेक करेगा ना कि बैच पाथ देना है इसको, तो मैट्रिक भी यूज करेगा। पहले एडी वैल्यू मालूम होगी तो सर वो देन मैट्रिक यूज करेगा ना। जैसे R1 है, ये इसको R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब उसको मान लो यहाँ से भी एक रूट है जो अपन ने अभी देखा था R4, यहाँ पे OSPF चल रहा है और यहाँ पे EIR भी चल रहा है नीचे वाले में। यहाँ पे भी OSPF चल रहा है और यहाँ पे EIR भी चल रहा है। तो कौन से पास से जाएगा वो ट्रैफिक? R1 से R2 को, उसको R3 पे जाना है उसको, तो कौन से ट्रैफिक? सर R1 से अगर R4 से R4 पे जाना है ना सर, तो EIGRP यूज करेगा, क्योंकि EIGRP की आईडी वैल्यू होती है 9। EIGRP की वैल्यू सर कम है, लेकिन R4 से जाएगा। लेकिन इसका मैट्रिक, इसका 90 है ना सर। इसका बैंडविड्थ 100 है और इसका 10 है, किससे जाएगा? बैंडविड्थ इसकी ज्यादा है, इसकी तो कम ही है, तो फिर हाँ, किससे? तो OSPF से जाएगा। OSPF से OSPF जाएगा सर, क्यों? जिसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा उससे जाएगा। EIGRP से नहीं जाएगा? जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करता है? मैट्रिक चेक करता है और एडी वैल्यू चेक करता है? तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। नहीं, वो तुम्हारा उधर से प्रॉब्लम है, इधर तो मेरा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो ये एडी वैल्यू जो होती है और मैट्रिक होती है, तो एडी वैल्यू पहले चेक करेगा, मैट्रिक पहले चेक करेगा? मैट्रिक पहले चेक करेगा। मैट्रिक पहले चेक करेगा। हाँ। हाँ सागर, क्या चेक करेगा पहले? मुझे तो एडी वैल्यू चेक करेगा पहले। एडी वैल्यू चेक करता है, किससे जाएगा ट्रैफिक? तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब एडी वैल्यू कम रहेगा तो उससे ट्रैफिक जाता है या ज्यादा वाले से ट्रैफिक जाता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले एडी वैल्यू चेक करता है, बाद में मैट्रिक का काम तो बाद में है, समझ में? यस। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या चेक करेगा? मैट्रिक। एडी वैल्यू बताओ क्या चेक करेगा? एडी वैल्यू चेक करेगा, ये ध्यान रखना। एडी वैल्यू, क्योंकि सर एडी वैल्यू चेक करता है पहले। हाँ, तो सबसे पहले वो अपना देखेगा 10 Mbps का स्पीड है तो वहां से जाएगा, एडी वैल्यू से रिलेटेड रहेगा। पहले वो मैट्रिक पे तो तब जाएगा जब दोनों जगह एडी वैल्यू सेम रहेगी, तो मैट्रिक पे जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू मतलब यहाँ पे भी EIGRP होता है, यहाँ पे भी EIGRP होता है, तो ऊपर वाले से जाता फिर वो, तो क्योंकि उसको मैट्रिक, पहले मैट्रिक सेम मैच कर गई तो फिर तभी नेक्स्ट मैट्रिक चेक कर लेता। फिर मैट्रिक पे जाएगा। हाँ, अभी अपना म्यूट कर दो, वॉल्यूम म्यूट कर दो। तो पहले सबसे पहले चेक करता है एडी वैल्यू, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। यदि मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में अब देखेगा कि यहाँ पे OSPF है, यहाँ पे EIGRP, चेक करेगा कि EIGRP का जो मैट्रिक है वो है वो एडी वैल्यू है वो 90 है और OSPF का कितना है? 110। 110। हाँ 110, 110। तो 90 से 90 छोटा है, तो जिसकी लोएस्ट एडी वैल्यू होता है उससे जाता है। किससे जाता है? लोएस्ट एडी वैल्यू देखता हो, लोएस्ट। ओके ओके। लोएस्ट एडी वैल्यू देखता है, जिसकी लोएस्ट रहेगी उससे जाएगा। तो लोएस्ट किसकी है? EIGRP की है, इसलिए वो EIGRP से जाएगा। लेकिन अब केस कभी कभी चेंज भी हो सकता है कि यहाँ पे भी EIGRP, OSPF नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी EIGRP यूज हो रहा है। इस केस में फिर वो मैट्रिक पे जाएगा, क्योंकि अब उसको क्या हो गया? टाई हो गया, यहाँ पे भी EIGRP, यहाँ पे, मतलब दोनों का मैट्रिक क्या हो गया? सेम हो गया। तो फिर वो ऊपर वाले से फिर क्या चेक करेगा? बैंडविड्थ चेक करेगा, मतलब मैट्रिक चेक करेगा। फिर जहाँ से हायर मिल रही है वहां से जाएगा।
तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू सर, दूसरा पैरामीटर क्या है आपका, मैट्रिक। मैट्रिक। ये ध्यान रखो आप। तो पहला एडी वैल्यू है, फिर दूसरा मैट्रिक। और इसलिए आपको सबकी मैट्रिक पता होना जरूरी है, सबका एडी वैल्यू पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको चेंज करना रहेगा, बेस्ट पाथ इधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है। तो मैट्रिक क्या है, एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए एक के लिए यूज होती है। आपको बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो मैट्रिक का यूज होगा। मैट्रिक मतलब एक कैलकुलेशन करता है जिससे वो बेस्ट पाथ निकालता है। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अलग अलग मैट्रिक होती है। रिप की आपकी होप काउंट होती है, बैंडविड्थ, और EIGRP का बैंडविड्थ प्लस डिले होता है, और OSPF का कॉस्ट होता है। और इसके अलावा